Hello everyone, welcome to my channel Nirmal Gyan. I am Mayuri Thatte. In this video lecture, I am going to talk about research. So let's get started. When we hear the word research, that time so many words came into our mind. That is knowledge, fact, data, analysis, explore, that's it. These words come under the term research. ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं रिसर्च से लिंक करते हैं. अब आप कहोगे ये तो रिसर्च का मीनिंग नहीं है. सो वी सी एग्जैक्टली व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च. हम ये देखते हैं कि रिसर्च ये वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा है. री यानी अगेन एंड सर्च मीन्स इन्वेस्टिगेशन. रिसर्च यानी हमें अगेन एंड अगेन सर्च करते हैं ताकि हमें इम्प्रूव सॉल्यूशन मिल सके. रिसर्च यानी हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसका सर्च करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना. हमारे पास जो भी नॉलेज है उसमें कुछ नया ऐड करना, उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेशन करके कुछ न्यू सर्च करना यानी रिसर्च करना. जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसे हम और न्यू ऐड करते हैं यानी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. रिसर्च ऑल्सो मीन्स द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन into the study of material and sources in order to establish facts and reach new conclusion. रिसर्च ये एक प्रोसेस है, उसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. कोई भी काम हमें करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप करके उसका अच्छा सॉल्यूशन हमें मिलेगा. हमारे पास कुछ मटेरियल अवेलेबल है, कुछ सोर्सेस है, उसे हमें डाटा कलेक्ट करना है और उसकी स्टडी हमें करनी है. हम अलग अलग सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका स्टडी करते हैं. ये किस लिए? ताकि हम उस डाटा से कुछ न्यू फैक्ट्स इस्टेब्लिश कर सकें और हम कंक्लूजन तक पहुंच सकें. इसे हम रिसर्च कहते हैं. ये सारी प्रोसेस यानी क्या होता है, रिसर्च होता है. चलो तो अब हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च. फर्स्ट डेफिनेशन है रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज. रेडमैन एंड मोरिया की ये डेफिनेशन है. ये ऑथर कहते हैं कि रिसर्च ये एक सिस्टमेटिक एफर्ट है जिसके थ्रू न्यू नॉलेज हमें मिलती है. जो भी हम सर्च करते हैं उससे हमारे पास एक नया कुछ तो भी मिलता है. उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं. Research is the systematic process of collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. रिसर्च में जो प्रॉब्लम होती उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको डेटा चाहिए, उसको आप कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा. इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी. रिसर्च करने से रिजल्ट मिलता है. जो आपका रिजल्ट आता है उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है. जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आता है उससे सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ हम कर सकते हैं. तो ये सारी हो गई डेफिनेशंस. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ. इसका मतलब है रिसर्च हम करते हैं, किस लिए करते हैं कि हम ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सके. जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसमें से हमें सॉल्यूशन मिलता है. वो सॉल्यूशन ढूंढ के हम जो भी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो रिसर्च से कर सकते हैं. नेक्स्ट है टू डिज़ाइन द स्ट्रैटेजीज़ फॉर डेवलपमेंट. रिसर्च से हम कुछ नई नई स्ट्रैटेजीज़ बनाती हैं. वो स्ट्रैटेजीज़ से हमें क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है.
उससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बेटर रहती है। नेक्स्ट है टू डिस्कवर हिडन फैक्ट। रिसर्च एक डीप प्रोसेस है। जब तक हम हिडन फैक्ट्स नहीं ढूंढते तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से प्रॉब्लम्स पे हमें रिसर्च करनी है। तो वो हिडन फैक्ट्स हमें ढूंढनी है और उसके ऊपर हमें रिसर्च करना है। टू एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन सोशल फिनोमिना। हमारी सोसाइटी में सोशल इश्यूज़ है पर वो हमें पता नहीं है। जब तक हम रिसर्च करते हैं तब हमें वो पता चलेंगे। यानी हमें वो इश्यूज़ हमें ढूंढने हैं, सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हमें ढूंढ के उसका एक सॉल्यूशन हमें निकालना है। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। रिसर्च का मेन पर्पस क्या है? टू फाइंड द सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें हाइपोथेसिस भी टेस्ट करने पड़ेंगे। जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने पड़ेंगे और उसका एक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। और यह हाइपोथेसिस का रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में। इसका एक नया वीडियो आएगा, उसमें हम हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ रिसर्च। द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट। रिसर्च क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। जब तक हम रिसर्च स्टेप बाय स्टेप नहीं करते तो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता और उसमें से हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती। हमें वो सिस्टमैटिक ही करना है। जैसे कि पहला स्टेप होगा कि हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है, उसके बाद हमें उसका डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो वही स्टेप से हमें जाना पड़ेगा, तब जाके हमें उसका एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट है रिसर्च इज़ अ टाइम। ऑब्वियसली रिसर्च ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। यानी आपने अभी रिसर्च करने के लिए बैठे हो तो उसका शाम तक आपका रिसर्च हो जाएगा, ऐसे नहीं है। रिसर्च एक वास्ट टॉपिक है, उसको आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके फैक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके आपका रिसर्च हो पाएगा। तो रिसर्च क्या है? ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है रिसर्च गैदर्स और कलेक्ट न्यू नॉलेज और डाटा फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। रिसर्च में हमें क्या करना पड़ता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। प्राइमरी यानी क्या कि हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और बहुत सारे सोर्सेस है उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी सोर्स यानी क्या होता है? जो आपके पास अवेलेबल होता है, जो नॉलेज आपके पास अवेलेबल है उसको सर्च करके आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन, नया नॉलेज कलेक्ट करना है। ये हमें रिसर्च में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट है रिसर्च डील्स विद सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स विच डिमांड सॉल्यूशन। रिसर्च हमेशा हम किस लिए करते हैं? हम एक प्रॉब्लम को लेके रिसर्च करते हैं। उस प्रॉब्लम को हमें पूरी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके फैक्ट्स ढूंढने हैं, ताकि हम एक इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन तक पहुंच सके। इसलिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च क्या करता है? ये डिमांड करता है सॉल्यूशन के लिए। तो वो सॉल्यूशन यदि हमें ढूंढना है तो वो प्रॉब्लम को हमें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन सर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमें उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई रिसर्च के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।